तो वो सही है। सो अज्यूम नहीं करना, यहाँ पे तुम्हें डिसाइड करना है। आपका ये क्वेश्चन अब इसमें ट्राई तो कर रहा था, वो वाला भी हुआ नहीं है, देखता हूँ इसमें पता नहीं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। एक चीज तो समझ आता है कि जैसे रैंक टोटल मैट्रिक्स का जो होगा वो रैंक मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम रैंक ए का जो पॉसिबल है वो 5 हो सकता है, नहीं 3 2 5, हाँ। तो ए का मैक्सिमम रैंक 5 हो सकता है, तो ए की जो मिनिमम नलिटी है वो कितनी हो सकती है, 4, यही ना। क्योंकि ए आपका 9 × 9 है, तो रैंक ऑफ ए जो होगा मैक्सिमम 5 होगा, तो नलिटी ऑफ ए जो होगा वो आपका मिनिमम 4 होगा, है ना, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी इज 9, तो सम तो हमेशा 9 होना है। तो जब ये 5 है ये 4 है, जब ये 6 है तो 3 है। सिमिलरली रैंक ऑफ ए स्क्वायर की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने ए स्क्वायर तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे बट ये बोला कि ए स्क्वायर का रैंक कम है रैंक ऑफ ए क्यूब से, तो इससे ये समझ आता है कि नलिटी ऑफ ए स्क्वायर जो होगा वो ज्यादा होगा नलिटी ऑफ ए क्यूब से, ये चीज है। और इससे हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। और हमें चाहिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसकी, जीरो आइगन वैल्यू की। तो जीरो आइगन वैल्यू का क्या मतलब है, ए एक्स इज इक्वल टू 0x, राइट। सो ए एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि आइगन वैल्यू तो 0 है। ओके, तो आपका क्या होता है नल, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और नल स्पेस में क्या रिलेशन है, नल स्पेस ऑफ, नल स्पेस करस्पॉन्डिंग टू 0, इसमें लिखते हैं सेट ऑफ एक्स, नल स्पेस वेक्टर स्पेस बना रहा हूं मैं, सेट ऑफ एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो लैम्डा तो 0 है यहाँ पे, ये आपका नल स्पेस है। नहीं, मैं आइगन स्पेस की बात करना चाह रहा हूँ, सॉरी। ये नल स्पेस तो ए का है, मतलब दिमाग में आइगन स्पेस चल रहा था, लिख मैं नल स्पेस रहा हूँ। मैं बात करना चाहूँ आइगन स्पेस की, है ना। तो आइगन स्पेस, ये तो एक्स बराबर 0 ठीक है। आइगन स्पेस में क्या होता है, सेट ऑफ आइगन वैक्टर्स, मान लीजिए एक्स ही है या वी है, मान लीजिए सेट ऑफ आइगन वैक्टर ए वी बराबर लैम्डा वी, है ना। तो तब भी यही चीज़ है। तो आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0, यही है। सो आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0, और आइगन स्पेस में और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में क्या रिलेशन है, जो डायमेंशन होता है हाँ आइगन एग्जैक्टली, स्पेस का, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इज द डायमेंशन ऑफ आइगन डायमेंशन। स्पेस, राइट। अब यहां से हम लोग डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। सो आइगन स्पेस ऑफ 0 ये होगा, तो 0 की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो आइगन स्पेस के करस्पॉन्डिंग टू 0 का डायमेंशन होगा। तो इट इज द डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0। तो ये है, एंड ठीक है, अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। इसका डायमेंशन वही है जो नलिटी है एक्चुअली, है ना। तो इनडायरेक्टली आप ये पाएंगे कि ये नलिटी ऑफ ए के इक्वल है, क्योंकि नलिटी भी लिख दिया तो आपको दिख गया दोनों सेम ही है, वेक्टर स्पेस तो सेम ही है दोनों। तो इसका मतलब 0 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वही होगी जो ए का नल स्पेस होगा, नलिटी होगी, और ए की नलिटी कम से कम 4 आएगी, है ना, क्योंकि रैंक लेस देन इक्वल टू 5 होगी। आई थिंक मुझे लग रहा है रैंक एग्जैक्टली 5 होगी क्या इसमें, ऐसा बोल सकते हैं हम। अगर हम जॉर्डन ब्लॉक टाइप लें, जॉर्डन ब्लॉक तभी बना सकते हैं ना जब मेरे पास वो होगा। और ऐसे यहाँ पे आइगन वैल्यू है, तो हमने ये कहा था ना कि अगर नॉन जीरो जितनी आइगन वैल्यू है, सो नॉन जीरो आइगन वैल्यू इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम रैंक, यही ना, मैक्सिमम रैंक है, हाँ। इक्वल तब हो जाता है जब वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ये है। तो ये तो ठीक है कि आपका आंसर या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, इस तरह से होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, क्वेश्चन ये है। अब इसको कैसे यूज कर पाएंगे, तो अगर हम नल स्पेस लिखते हैं ए स्क्वायर का, सो दिस इज एक्स सच दैट ए स्क्वायर एक्स इज 0, यही है, ओके। एंड नल स्पेस ऑफ
a cube x such that a cube x is 0. और जबकि बोल रहा है ए क्यूब और ए स्क्वायर का रैंक सेम है, तो नलिटी भी सेम ही आएगी। ये है, अगर ए क्यूब और ए स्क्वायर का रैंक सेम है तो नलिटी सेम आएगी। तो ए क्यूब एक्स और ए फोर एक्स में नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन सेम है। ए स्क्वायर एक्स में क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स की जो नलिटी है वो एक ज़्यादा है। ओके, तो नलिटी एक ज़्यादा है, इसका मतलब एक वेरिएबल यहाँ ज़्यादा है जो फ्री है, और यहाँ एक वेरिएबल कम है फ्री है। इसका मतलब है कि इसमें एक वेरिएबल 0 हो जा रहा है क्यूब में जाके। ओके, क्योंकि रैंक एक बढ़ जा रहा है ना, रैंक एटलीस्ट 1 बढ़ जा रहा है, तो वेरिएबल एक 0 हो जा रहा है, नलिटी कम हो जा रही है। ये भी क्या एम एस गेट का ही एम एस क्यू है ना ये, तो ये सॉरी एन ए टी है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो आंसर तो ये है कि एटलीस्ट 4 होगा, बट एटलीस्ट 4 में एग्जैक्ट क्या बता पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर डायगोनलाइजेबल हो जाता तो इसका आंसर 4 हो जाता, ये ना, ये है। अगर डायगोनलाइजेबल हो जाता तो उसका 4 हो जाएगा, बट डायगोनलाइजेबल होगा, क्वेश्चन ये है। उसके लिए कोई कंडीशन तो मुझे दिख नहीं रहा। इससे कुछ तो इससे ही आएगा जो मुझे नहीं समझ आ रहा है ना। यहाँ से कुछ ना कुछ इम्प्लाई करेगा, जहाँ से कुछ आएगा, है ना। ये बस देखना पड़ेगा कि रैंक ए स्क्वायर लेस देन रैंक ए क्यूब है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, क्योंकि है ना हर क्वेश्चन का आंसर। अभी को आंसर देख रहा हूँ तो एमटीए दिया है, मतलब क्वेश्चन गलत है। अच्छा, आंसर एम्प्टी है, नहीं कुछ है। नहीं, एमटीए मार्क्स टू ऑल। ओ, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, इसका मतलब एग्जैक्टली हो सकता है कि क्वेश्चन में ही कुछ मतलब प्रॉब्लम कुछ है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। हाँ, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए कुछ गड़बड़ है एग्जैक्टली, इसीलिए शायद ना, क्योंकि अगर कुछ सॉल्यूशन होगा तो यहीं से कुछ निकलेगा, है ना। तो इसका इंटरप्रिटेशन अगर कुछ होगा तभी जाके आंसर निकल पाएगा, वरना यहाँ से हम मुझे लग रहा है कुछ कह पाएंगे कि रैंक बढ़ जा रहा है, तो उससे क्या बोल पाएंगे मिनिमल पॉलीनॉमियल के बारे में। मिनिमल आएगा तभी कुछ होगा, या फिर रैंक। तो इसलिए मुझे लगता है इसीलिए शायद मार्क्स टू ऑल दे रखा होगा फिर, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जिसे शायद नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने एक दो लोगों को भेजा है, लेकिन देखो अगर सॉल्यूशन आता है तो। बट मार्क्स टू ऑल है तो मतलब कुछ तो रॉन्ग है ना, समथिंग इज रॉन्ग, तभी मार्क्स टू ऑल है, ये है। इंफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट नहीं है तो हो इसके सकता है, हिसाब से। शायद इसीलिए, नहीं तो कुछ तो आ जाता। पर ठीक है, इतना एनालिसिस हुआ। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं जिनका डाउट है। तो